सुरेंद्र राजपूत, ओके सुरेंद्र राजपूत, जब से कर्नाटक जीते हैं आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मुझे पता है कि कर्नाटक की जीत से अभी भी आप गदगद हैं, आपके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह रही है, आपको हक है मुस्कुराने का। काफी समय बाद, हिमाचल के बाद आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। लेकिन मोदी लहर खत्म हो गई, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी जैसे संजय कुमार ने बताया और के शर्मा भी कुछ आंकड़े बता रहे हैं, कुछ सही हैं उसमें। तो इतना जल्दबाजी में क्यों है? आपके कह रहे हैं कांग्रेस ने बीजेपी की बराबरी कर ली, देखिए अब हमारी भी 4 सरकारें हो गई, अब बस 24 का गेम ओवर हो गया। थोड़ा जल्दबाजी नहीं है सुरेंद्र राजपूत? मानक भाई, अगर हम लोग खुश हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पेट में दर्द हो तो स्वाभाविक है, लेकिन बाकी किसी के हो तो समझ में नहीं आती है। नंबर 1। नंबर 2, उत्साह का कारण, अगर एक चुनाव हम जीत सकते हैं तो कल देश भी जीत सकते हैं, तो ये उत्साह की बात है, अच्छी बात है। और तीसरी, जहां से मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं आपकी, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। तो अब ये कश्ती जो है भाजपा की शिकस्ता कश्ती है। अभी के शर्मा जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। के शर्मा जी भूल गए कि लोकतंत्र का अपहरण की हुई सरकारें हैं इनके पास। मध्य प्रदेश क्लियर कट हम जीते थे। आज अगर मध्य प्रदेश में इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण, और जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लोग स्वयं भारतीय जनता पार्टी वाले विभीषण कहते हैं, अगर वो विभीषण नहीं गए होते तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी होती। कर्नाटक में किस तरीके से इन्होंने किया वो भी आपके सामने है। उसके बाद आप महाराष्ट्र की सरकार दिखा लीजिए, वो भी आपके सामने है। अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ दीजिए तो फिर आपको इनकी सरकार हटा दीजिए तो आपको बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। आंकड़ों की बात है, हम आंकड़ों पर नहीं जाते। हमारा मसला यहां पर यह है कि मोदी मैजिक फेल हो रहा है। मोदी मैजिक फेल क्यों हो रहा है? ये मोदी मैजिक का आप 18, 19, 20, संजय भाई कुछ भी करें, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम उनकी विद्वता को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन एक आपको जरूर आंकड़ा करना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले का भारत और भारत जोड़ो यात्रा से बाद के भारत में बहुत फर्क आया है। मोदी मैजिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद फेल होना शुरू हुआ है। याद रखिएगा मेरी बात को। भारत जोड़ो यात्रा ने आंखें खोली हैं, जनता हमारे साथ आई है। राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, इसने एक अभूतपूर्व काम किया है, जो काम किसी समय आदि गुरु शंकराचार्य ने, मैं दोनों यात्राओं को मिला नहीं रहा हूं, मैं पहले बता दूं, वो धार्मिक यात्रा थी, ये सामाजिक और राजनीतिक। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की तो वो श्री राहुल गांधी जी। और उस राहुल गांधी जी की यात्रा से एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। 51 विधानसभा क्षेत्रों में से कर्नाटक के वो यात्रा निकली है, 37 हम लोग जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, 37 जीते हैं। तो यहां से आपको करना पड़ेगा। संजय भाई से भी मैं निवेदन करूंगा कि अपनी एजेंसीज को वो इस जरूर को करें कि एक भारत जोड़ो यात्रा से पहले का भारत और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के भारत में नरेंद्र मोदी जी मुद्दों से भटक गए। नरेंद्र मोदी जी आप देखिए, कर्नाटक में 10 दिन लगातार लगे रहे, कब उन्होंने कोई पॉजिटिव मुद्दा उठाया? उन्होंने हमेशा नेगेटिव मुद्दा उठाया। बजरंग दल को बजरंग बली से प्रेरित करना और बजरंग दल को बजरंग बली के नाम पर करना कितना गलत मुद्दा था। बाबा बजरंग बली की गदा उन पर पड़ी। एक मिनट एक सेकंड, मुद्दों पे बाद में। सुरेंद्र राजपूत, आपने बहुत बड़ा दावा किया, आपने बहुत बड़ा दावा किया। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मोदी मैजिक कम होना शुरू हुआ है। भाई, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो गुजरात के भी नतीजे आए थे, फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भी नतीजे आए। आप कहेंगे वहां राहुल गांधी गए नहीं थे। फिर दिल्ली के वहां पर एमसीडी के नतीजे आए, वहां तो गए थे राहुल गांधी। दिल्ली में तो उनका समापन भी हुआ था, एक बड़ी अच्छी सभा भी हुई थी, समापन नहीं हुआ था। समापन तो कश्मीर में हुआ था। पर गुजरात आप भूल जाते हैं, दिल्ली आप भूल जाते हैं, सिर्फ कर्नाटक आपने पकड़ लिया भारत जोड़ो यात्रा को सही साबित करने के लिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। आपकी बात को मैं प्रमाणित, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको 3-4 चीजें कह रहा हूं। पहली बात, गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई थी और गुजरात में हमारा संगठन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हिमाचल में हमारा संगठन मजबूत था, हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला। कर्नाटक में हमारा संगठन बहुत मजबूत था,
कर्नाटक में हमको भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस बात को भी तो पब्लिक तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन बहुत मजबूत है, छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है, राजस्थान में बहुत मजबूत है। तो यकीन करें कि आने वाले समय में हमारा जो संगठन है भारत जोड़ो यात्रा का लाभ पूरे तरीके से लेगा। एक बात। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, क्यों मोदी मैजिक फेड हो रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की हताशा, निराशा और कुंठा, ये तीनों चीजें क्या नाम कर्नाटक के इलेक्शन में दिखाई दी। आप लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, कि दिल्ली से फूल गए 26 किलोमीटर का सिर्फ एक व्यक्ति पूजा, कुछ नहीं, कोई संगठन नहीं, एक व्यक्ति पूजा। कर्नाटक में एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसको मोदी जी ने अपने ट्रक पे चढ़ाया हो रोड यात्रा के समय में। बसवराज बोम्मई साहब को, येदियुरप्पा साहब को पब्लिक मीटिंग में जरूर लेकर के गए, लेकिन नाम किसी का नहीं, सिर्फ मोदी। तो जब आप मुझे एक बात बता दीजिए, लगातार मोदी जी नकारात्मक चुनाव, किलो में गाली खा रहे हैं, कभी कह रहे हैं क्या नाम गिन के गाली खा रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे नीच कहा, कभी कह रहे हैं मुझे 91 सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से मोदी मैजिक फीका पड़ने लगा है और अब साबित हो गया है कि काउंटडाउन शुरू है। पूरा पॉइंट बोलने नहीं दे रहे हैं सर।